रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज से 5000 साल कबल ताइचिंग की जगह कोई नामालूम शहर आबाद था। वो पत्थर का जमाना था और लोग गारों में रहते थे। पत्थर को पत्थर से रगड़कर आग जलाते थे, पत्थरों के जरिए जानवरों का शिकार करते थे, आवाजों को लफ्ज समझते थे और जिस्म पर जानवरों की खालें और पत्ते बांधते थे। दुनिया में ज़राअत शुरू हो चुकी थी, लेकिन जमीन से रिज़्क हासिल करने की टेक्निक अभी इस शहर तक नहीं पहुंची थी। लेकिन फिर 2800 कबल मसीह में एक खौफनाक जलजला आया और पूरा शहर जमीन में धंस गया। मवेशी, लोग और गार तीनों जमीन में दफन हो गए। वक्त गुजरता रहा, लोग आते रहे, इस जगह दोबारा आबाद होते रहे, यहां तक कि यहां ताइचिंग शहर आबाद हो गया। ये अब ताइवान का वस्ती शहर है। इसका रकबा 2215 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 27 लाख है। कहा जाता है कि आज से चंद साल पहले मई 2014 में आसार कदीमा के माहिरीन को ताइचिंग के नीचे कदीम शहर के आसार मिले। खुदाइयां शुरू हो गईं। माहिरीन आहिस्ता आहिस्ता पुराना शहर तलाश करते रहे। हुकूमत ने मंसूबे पर सरमायाकारी बढ़ा दी। खोजियों की तादाद भी दुगनी कर दी गई। माहिरीन ने 2 बरसों में ताइचिंग के नीचे 48 गार तलाश कर लिए। ये गार कदीम जमाने की रिहाइश गाहें थीं। ये रिहाइश गाहें अपने मकीनों समेत अचानक जमीन में धंसी हुई थीं। लेकिन एक दिन माहिरीन को इन गारों से 5000 साल पुरानी लाश मिली। ये किसी खातून की लाश थी। लाश को चूने के पत्थर ने ढांप रखा था। जब लाश के ऊपर से धूल उतारी गई तो लोगों के लिए आंसू जब्त करना मुश्किल हो गया और वो लोग आंखों पर टिश्यू पेपर रखकर गार से बाहर आ गए। लाश की तस्वीर खींची गई। ये तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंची और इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया के जिस शख्स ने भी ये तस्वीर देखी वो अपने आंसू जब्त ना कर सका। अब सवाल यह है कि उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आंसू रोकना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये तस्वीर बुनियादी तौर पर बच्चे के साथ मां की मोहब्बत का कदीम तरीन सबूत है। ये एक मां और नौजायदा बच्चे की तस्वीर है। मां गार की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी है। बच्चा उसकी गोद में है और वो बड़े प्यार से बच्चे की तरफ देख रही है। बच्चा भी मोहब्बत और हैरत से अपनी मां की तरफ देख रहा है। मोहब्बत और हैरत के इस वक्फे के दौरान जलजला आया। मां ने बच्चों को बचाने के लिए अपने साथ लिपटा लिया। इतने में गार बैठ गया और वो दोनों चूने के पत्थरों में मुंजमद हो गए। नाज़रीन ग्रामी, कुदरत को मोहब्बत के ये लम्हे इतने पसंद आए कि उसने इन्हें फरीज कर दिया। जब माहिरीन ने लाश का कार्बन टेस्ट किया तो ये लाशें 4800 साल पुरानी निकली। ये दुनिया में ममता का कदीम तरीन फॉसिल है। इससे कबल औरत और मर्द की मोहब्बत का कदीम तरीन फॉसिल इटली के शहर पोम्पी से दरियाफ्त हुआ था। पोम्पी नेपल्स के करीब वाक़ था। यह शहर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में आबाद हुआ और यह अपने दौर की जन्नत कहलाता था। यह शहर पहाड़ की उतराइयों पर आबाद था। 2 अतराफ से समंदर नजर आता था। पानी और सब्जे की फरावानी थी। लोग खुशहाल थे। ये अंगूर की शराब पीते थे और बछड़ों का गोश्त खाते थे। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें 2 मंजिला मकान बनना शुरू हुए, जिसमें बेकरियां बनी, जिसमें क्रीम केक इजाद हुआ और जिसमें अवामी शराब खाने और रेस्तोरां भी थे। इसके हर घर के पीछे छोटा सा लान और उस लान में फवारा होता था। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का तस्वुर भी उसी शहर में पैदा हुआ। शहर के दरमियान स्विमिंग पूल था और लोग दिन का बड़ा हिस्सा उस तालाब में नहाते हुए गुजारते थे। और ये दुनिया के उन चंद शहरों में भी शुमार होता था जिसमें 2500-3000 हजार साल कबल मर्द को मर्द और औरत को औरत से शादी की इजाजत थी। लेकिन फिर ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 67 साल बाद पोम्पी का पहाड़ फटा, लावा निकला, राख उड़ी और इस राख ने पूरे शहर को ढांप लिया। सारा शहर राख में दफन हो गया, यहां तक कि पोम्पी राख के पहाड़ में गुम हो गया। प्यारे दोस्तों, पोम्पी तो मर गया, लेकिन इसका जिक्र कदीम किताबों में जिंदा रहा। इटली के माहिरीन ने 1748 में पोम्पी की खुदाई शुरू की। आसार कदीमा दरियाफ्त हुए और यूं पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन आसारों में लाशें भी थीं, लेकिन राख में दफन इन लाशों में से एक जवान जोड़े की लाश भी थी। ये औरत और मर्द थे। ये मौत से पहले एक दूसरे के साथ इस तरह लिपट गए जैसे ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हों। आसमान से लावा और राख बरसी और ये दोनों उसमें दफन हो गए। माहिरीन 2000 साल बाद इन तक पहुंचे। इनके जिस्म से राख उतारी गई और देखने वालों की आंखें नम हो गई। ये दोनों लाशें आज भी पोम्पी के म्यूजियम में रखी हैं, जबकि हॉलीवुड ने पोम्पी के नाम से इन पर बड़ी खूबसूरत फिल्म भी बनाई।
इसी तरह मोहब्बत का दूसरा फॉसिल ताइवान से दरियाफ्त हुआ। ये मोहब्बत का पोम्पी से भी कदीम तरीन फॉसिल है। आप कुदरत का कमाल देखिए कि शहर के सारे लोग जलजले का लुकमा बन गए। उन सब की हड्डियां सुरमा हो गईं, मगर ये दोनों माँ बेटा आज तक मौजूद हैं। माँ की हड्डियों ने 4800 बरसों से बच्चे को हाथ में उठा रखा है। इसके चेहरे की हड्डियों में आज तक ममता जिंदा है। बच्चे की हैरत भी आज तक मौजूद है। वो आज भी लरजती कांपती दीवारों, गिरती छतों और गार के बैठे फर्शों में अपनी माँ से आंखों के जरिए पूछ रहा है कि माँ ये क्या हो रहा है, क्या हम मर रहे हैं? और माँ अपनी पलकों के ब्रश से वक्त के कैनवस पर लिख रही है कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम परेशान ना हो, मैं मर भी गई तो तुम्हें अपने बाजुओं से जुदा नहीं होने दूंगी। और माँ ने सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि साबित भी किया। वो 4800 साल अपने बच्चे को बाजुओं में छुपाकर बैठी रही, यहां तक कि दुनिया उस तक पहुंच गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरी ख्वाहिश है कि यह तस्वीर दुनिया की हर माँ के सिरहाने होनी चाहिए और उसे सुबह शाम कम से कम 2 बार ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये तस्वीर दुनिया की उन तमाम माओं को ताकत दे जो क्वेटा की उस मां की तरह अपनी 4 बच्चियों को पानी की टैंकी में डबोकर मारना चाहती हो, जिसने ये हरकत करके दुनिया भर की माओं को रुला दिया था। ये तस्वीर उन जालिम माओं को यह पैगाम देगी कि बच्चों को कत्ल करने वाली औरतें सिर्फ औरतें होती हैं, ये माएं नहीं होती। मां वो हस्ती है जो 4800 साल बाद भी बच्चे को अपने बाजुओं से निकलने नहीं देती। जलजले आए, सैलाब आए, तूफान आए या फिर वक्त लहर बनकर ऊपर से गुजरता रहे, मगर ये मां के बाजुओं से बच्चे को जुदा नहीं कर सकता। ये सारे अजाब मां के जज्बे, मां की मोहब्बत से जीत नहीं सकते। ये तस्वीर साबित करती है कि मां की मोहब्बत औरत और मर्द की मोहब्बत से भी कई गुना ताकतवर है। ये पोम्पी के आशिकों को भी 2800 साल पीछे छोड़ जाती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, क्योंकि ऐसी ही मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड पर देखने को मिल सकती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।